अभी बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। जीन रेगुलेशन का सब टॉपिक है लैक ऑपरेंट। तो लैक ऑपरेंट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन क्या होता है? जीन को रेगुलेट करने, यानी जीन कब एक्सप्रेस करेगा, यानी जीन कब ऑन होगा और जीन कब ऑफ होगा, वो काम कौन करता है? जीन रेगुलेशन का। तो एक्सप्रेस होना, ऑन होना, जीन ऑन होना, जीन ऑफ होना क्या होता है? तो जीन ऑन होना यानी वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जीन ट्रांसलेशन करेगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। जीन ऑन होना ये होता है एक्सप्रेस करना। और जो जीन ऑफ होना है यानी ना ही ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना ही ट्रांसलेशन करेगा, यानी हम रोक देंगे कहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन पे। क्योंकि जो 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 ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, आपने देखा होगा कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? एनर्जी लगती है, एटीपी लगती है। तो पहले ही हम लोग रोक देते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगा सेल को कि जीन को चाहिए, एक्सप्रेस प्रोटीन चाहिए, तब वो ऑन होता है। तो जीन रेगुलेशन दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है वो क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, वो उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। क्या बोलते हैं इसको? हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन यानी ये हमेशा ऑन रहता है। मतलब ये क्या रहता है? जीन हमेशा एक्सप्रेस कर देता है, ऑलवेज ऑन। जो इसका जो जीन होता है कैसा रहता है? ऑलवेज ऑन कंडीशन में। तो इसमें जीन रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जीन रेगुलेशन किससे पर जरूरत पड़ेगी? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इसको बोलते हैं लग्जरी जीन। क्या बोलते हैं इसको? लग्जरी। मतलब इसके पास लग्जरी है, इसके पास हॉस्पिटलिटी है। कभी ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन दो टाइप के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जिसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, जो हमेशा ऑन रहता है, जो अपने जीन हमेशा एक्सप्रेस करते रहता है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है वो समय के अनुसार ऑन होता है, ऑफ भी होता है। अगर ऑफ है तो ऑन होगा, या ऑन है तो ऑफ होगा। यानी मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा और फिर प्रोटीन बनाएगा जीन। तो अब बात करते हैं लैक ऑपरेंट की। तो लैक ऑपरेंट क्या होता है समझते हैं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आएगा। तो लैक ऑपरेंट, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। यहाँ पे जो 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 लैक है वो क्या है? लैक्टोज। तो लैक किसको रिफर कर रहा है? लैक्टोज को। लैक्टोज यानी ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है। लैक्टोज क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है। क्या होता है? डाइसेक्राइड। किसका मेटाबॉलिज्म है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किस क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। तो और ऑपरेंट क्या होता है? ऑपरेंट का मतलब होता है जैसे बहुत सारे जीन, जो ग्रुप ऑफ जीन जो सेम रेटेड फंक्शन कर रहे हैं, जो सेम क्रोमोसोम पे या डीएनए पे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले लैक ऑपरेंट किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम फ्रांकोसिस जैकब और जैकब मोनोड। मतलब एक जेनेटिस्ट थे और एक क्या थे? बायोकेमिस्ट। ठीक है, ये कैसा एप्रोन है? इंड्यूसिबल एप्रोन है। यानी इंड्यूसिबल एप्रोन का मतलब क्या हुआ कि ये पहले ऑफ रहता है, जैसे इंड्यूसर आएगा, इंड्यूसर यानी कोई सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट यानी कौन आएगा? इसमें लैक ऑपरेंट का नाम दिया, यानी कौन आएगा? लैक्टोज आएगा। इंड्यूसर के फॉर्म में कौन आएगा? लैक्टोज आएगा। जैसे लैक्टोज आएगा तब ये जो लैक ऑपरेंट सिस्टम ऑन होगा। सिस्टम ऑन होगा तो जीन एक्सप्रेस होगा। चलिए देखते हैं। पहला इसमें दिया है जब इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब इंड्यूसर नहीं आया, मतलब लैक्टोज नहीं आया, सेल के पास लैक्टोज नहीं आया, तब क्या होगा? तो देखिए इसमें कंपोनेंट क्या है? आई। आई का मतलब होता है इंड्यूसर नहीं, आई का मतलब होता है रेगुलेटर जीन, यानी इनहिबिटर से डिनोट कर रहा है। ये कैसे डिनोट कर रहा है? इनहिबिटर से। इंड्यूसर नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कि आई देखे तो बोल दिया इंड्यूसर, नहीं, ये इनहिबिटर डोनेट कर रहा है। इसको बोलते हैं रेगुलेटर जीन। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलेटर, रेगुलेटर जीन। और जो पी है प्रोमोटर है और ओ है ऑपरेटर। तो जो यहां से बनेगा, ठीक है, ये क्या है? प्रोमोटर। और जेड वाई ये क्या है? इस तीनों को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है? जेड वाई है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो अब बात करते हैं, ये देखिए ये कैसा है? हमेशा एक्सप्रेस होते रहता है। जो आई जीन है यानी इनहिबिटर है वो हमेशा एक्सप्रेस होते रहता है। क्या होता रहता है? हमेशा एक्सप्रेस होते रहता है। तो क्या एक्सप्रेस होते रहता है? ये हमेशा यहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या बनाएगा? रिप्रेसर जीन बनाएगा। क्या बनाएगा? रिप्रेसर
और रिप्रेसर से क्या बन जाएगा यहाँ पे, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि पहले यहाँ पे ट्रांसक्राइब होगा तो रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा और फिर बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर साइड पे। कहाँ बाइंड होगा, ऑपरेटर साइड पे। जैसे ही ऑपरेटर साइड पे बाइंड होगा तो क्या करेगा, जो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर साइड बैठा रहता है, साइड पे प्रोमोटर साइड पर बैठा रहता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग साइट होता है, वहां से फिर वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन पहले ऑपरेटर साइट पे बाइंड होता है, उसको जगह नहीं बचता है कि आगे ट्रांसक्रिप्शन हो पाए। कौन सा जीन का, स्ट्रक्चर जीन का, ZYA। इसका अलग अलग एंजाइम है, वो बात करेंगे। तो क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो है आई जीन से वो हमेशा बनते रहता है और वो कहाँ बन जाएगा, कहाँ जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर साइड पे, जिससे इसको पी साइड में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक देगा। क्या करने से रोक देगा, इससे ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक देगा, तो जिससे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। और जो 3 स्ट्रक्चर जीन है उसका क्या क्या एंजाइम है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंजाइम जैसे जेड का क्या एंजाइम है, जेड का अगर बात करें तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज। क्या है, जेड के लिए है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। और वाई के लिए क्या है, वाई के लिए बात करें तो परमिएज और ए के लिए ट्रांसस्टाइलेज। ये याद रखना चाहिए, नीट में पूछता है ये वाला चीज। जैसे पूछ देगा कि जो जेड स्ट्रक्चर जीन है उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, और वाई परमिएज, और ए क्या है, ट्रांसस्टाइलेज। अब इसका फंक्शन बता दे रहे हैं। बीटा ग्लैक्टोसिड क्या करेगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो है वो ब्रेक करेगा लैक्टोज को। क्या करेगा, ब्रेक करेगा लैक्टोज को। ठीक है, ब्रेक करेगा लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, क्योंकि ये डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में बदलेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। देखिए बीटा ग्लैक्टोसिड क्या किया, जेड जीन ब्रेक किया। वाई क्या करता है, परमिएज, मतलब इसमें एंट्री बढ़ाता है, सेल में अंदर लैक्टोज को बढ़ाने, अंदर जाने में मदद करेगा। और ट्रांसस्टाइलेज क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, एक्टिविटी को फास्ट कर देगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होके आगे चला जाएगा। तो ये कब काम होगा, ठीक है, तो कब काम होगा, जब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इसको रफ कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अगर क्या होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, कि अब क्या हो गया, इस बार इंड्यूसर आ गया। इंड्यूसर कौन आया, अरे भाई लैक्टोज आया। कौन सा आया, लैक्टोज आएगा। तो जैसे पहले ये काम कर रहा था, ये अपना रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। और यहां पर है इंड्यूसर। इंड्यूसर यानी सेल के बाहर कौन है, इंड्यूसर यानी लैक्टोज। क्या है मेरे भाई, लैक्टोज। ये क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा प्रोटीन से और इसको इनहिबिट कर देगा। जो यहाँ पर जा रहा था ना, उसको इनहिबिट कर देगा। जैसे ही इसको इंड्यूसर इनहिबिट करेगा, तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज बैठा है, प्रोमोटर साइड बोला बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, वो क्या करेगा, फिर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जेड जो क्या करेगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, क्योंकि पहले से देखिए, पहली बात की जो लैक ऑपरेंट पढ़ रहे हैं वो किसमें पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, ई कोलाई में। तो ये जो पढ़ रहे हैं ये किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। वो हमेशा सेल के अंदर मिनिमम अमाउंट में लैक्टोज होता है, तभी स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसमें लैक्टोज होता ही नहीं है। तो मिनिमम अमाउंट में हमेशा रहता है सेल के अंदर, तभी ये स्टार्ट होता है। और ये जो आया गया, ये सबस्ट्रेट का काम किया। जैसे आया तो क्या कर, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड किया और इसको रोक दिया। इसको जैसे ही रोका तो आरएनए प्रोटीन बैठा है, बहुत बोला थैंक यू। और फिर उसके बाद ZYA जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट किया। इस तरह से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो गया सेल में। तो अगर कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए।